हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज 15 जून है दोस्तों। 15 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर आया हूं और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस है वो भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसकी पीडीएफ भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है वीडियो के में, तो पीडीएफ भी देखा करो इसकी। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाओ। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश ने जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। इससे क्या होता है, मरीज ठीक हो जाता है जो भी संक्रमित होता है। और बांग्लादेश की अगर बात करें दोस्तों, तो बांग्लादेश में इस टाइम पर जो कोरोना के केसेस हैं वो 71,000 से ज़्यादा हैं। कितने से? 71,000 से यहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं, जबकि 975 लोगों की लगभग यहाँ पर डेथ हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर। इसके अलावा बांग्लादेश की अगर राजधानी देखोगे तो बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। क्या है? ढाका। इसके अलावा यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। क्या है दोस्तों? टका। और बांग्लादेश की जो पीएम है उनका नाम है शेख हसीना, ये याद रखना। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। शेख हसीना यहाँ की प्रेसिडेंट हैं और अब्दुल हमीद यहाँ के शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर हैं और अब्दुल हमीद प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, पाकिस्तान रेलवे ने अपने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो देखो, पाकिस्तान रेलवे ने अपने 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन का नाम बदला है और इसका नाम मारवी पॉइंट रख दिया है। क्या रखा है दोस्तों? मारवी पॉइंट रखा गया है। अब देखोगे, ये मारवी पॉइंट क्यों रखा गया है इसकी अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। सुरक्षा एजेंसी भी ठीक से नहीं समझ पा रही है हमारी कि ये इसने नाम चेंज क्यों किया है, ये क्या वजह है। कोई एक व्यक्ति था, उसके ऊपर कभी मूवी भी बनी थी, अब समझ नहीं आ रहा पूरी तरीके से। पाकिस्तान की यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि यहाँ के पीएम कौन है? इमरान खान, जो सभी जानते हो लगभग। और इनकी पार्टी का नाम भी याद रख लेना, तहरीक-ए-इंसाफ इनकी पार्टी का नाम है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। कैपिटल है इस्लामाबाद। सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान के बारे में इतनी इंफॉर्मेशंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने किस वर्ष की उम्र में हाल ही में मुंबई के बांद्रा में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है? वैसे तो सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चंस, फिर भी मैंने डाल दिया है क्वेश्चन। इनकी एज याद रखना, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो 34 ईयर्स में सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने धोनी जैसी मूवी, छिछोरे जैसी मूवी, दोनों ही अपनी आप में एक अच्छी मूवियां हैं। अब वजह नहीं पता है इन्होंने सुसाइड क्यों किया है, इसकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन सही से नहीं आई है। ठीक है, बस आपको पता ही है, सब जानते हो और सबने देखा ही है सुशांत सिंह राजपूत को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनकी एज याद रख लेना। बहुत युवा एक्टर थे और एक फेमस एक्टर भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आज का, केंद्र सरकार ने सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ये याद रखना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में कितने राज्यों के लिए वित्त चालू में करोड़ों रुपए का आवंटन किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 4,000 करोड़ रुपए। कितना? 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। देखना, जिसका उद्देश्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीक व माध्यम से किसानों को कम पानी से ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। क्या मतलब हुआ भाई इस पूरे का? आप ड्रिप सिंचाई के बारे में जानते हो दोस्तों क्या? ड्रिप सिंचाई और एक होती है, या इसे छिड़काव भी बोल देते हैं। क्या होता है, जैसे खेत बना हुआ है यहाँ पर, ये पूरा मैं बता देता हूँ आपको एक बारी। ये खेत बना हुआ है और मान लो इस खेत में कुछ पौधे हैं या कोई ऐसी फसल है, जैसे पौधे वाली ले ली मैंने, ऐसे करके यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं। वैसे बागानी फसलों में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ऐसे करके पाइप डाल देते हैं, ऐसे करके। इस पाइप में क्या है, कुछ नल लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे
टैप लगे हुए होते हैं, नल ऐसे करके। जब इनको खोला जाता है, जिस पाइप यहाँ से लिंक होता है ट्यूबवेल वगैरह से, जब खोला जाता है तो इन नल को भी खुला रखा जाता है। तो ये नल का पानी पॉइंट पॉइंट बूंद बूंद करके पेड़ की जड़ों में गिरता रहता है, जिससे पानी ना तो वेस्ट होता है और सही तरीके से पौधों को पानी मिल जाता है। तो यही उद्देश्य है, कम पानी में ज़्यादा खेती हो जाए। इसका उद्देश्य क्या है? कम पानी में ज़्यादा खेती हो जाए। इसी तरीके से जो छिड़काव होता है इसे स्प्रिंकलर बोलते हैं। इसमें क्या है, पाइप बिछा हुआ होगा, पाइप में फव्वारा लगा होगा, ऐसे करके ये फव्वारा चारों तरफ घूमता रहता है और इससे छिड़काव होता रहता है, जिससे कि जो फसलें होती हैं जिनके ऊपर वाले भाग को पानी चाहिए होता है उनमें पानी पहुंच जाता है और फसलें होती रहती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, 15 जून को विश्व भर में विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की है। किसने की है? यूएन की जो महासभा होती है उसने की है, और ये हुआ था 28 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? पेड़ों व वनों के महत्व पर प्रकाश डालना। उद्देश्य जरूर याद रखा करो, पेड़ों व वनों के महत्व पर प्रकाश डालना इसका उद्देश्य है। स्थापना याद रख लेना, किसने की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी स्थापना की है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संधि के तहत नेपाल संसद के निचले सदन ने भारत के हिस्से को अपने नए मैप में दिखाने के लिए संविधान संशोधन किया है? ये तो समझ लो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारा नेपाल से बहुत विवाद चल रहा है और इसे लेकर आगे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आना है। और इसका आंसर है सुगोली संधि 1816, ऑप्शन नंबर बी। सुगोली संधि 1816 को मतलब ये मानते हुए नेपाल के निचले सदन ने संविधान में संशोधन कर दिया है। निचला सदन ने दे दिया, ऊपर वाले सदन में अगर पास हो जाता है तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये कानून। और ये देखोगे सबसे पहले कि इसका जो विरोध किया है, किसी ने पूरे के पूरे जितने भी सांसद थे किसी ने विरोध नहीं किया, सिर्फ एक महिला सांसद ने विरोध किया है। इनका नाम याद रखना है आपको, इनका नाम है सरिता गिरी। क्या नाम है? सरिता गिरी। और इन्होंने क्या बोला है कि बांग्लादेश देश जैसे हालात हो जाएंगे इस चीज़ को आप जो लेकर आ रहे हो इसकी वजह से। तो एकमात्र सांसद नेपाल की सरिता गिरी ने इसका विरोध किया है, बाकी विपक्ष ने या किसी और ने इसका विरोध नहीं किया है, पूर्णतः इसको समर्थन मिला है। अब देखो सुगोली संधि की बात करो तो ये सुगोली संधि ब्रिटिश सरकार और जो किंग थे नेपाल के उनके बीच में सुगोली संधि हुई थी। ये मैटर तो काफ़ी बड़ा है सुगोली संधि का, क्योंकि अगर आप जानते हो गोखरा जो फौज होती है, गोखरा जो रेजिमेंट थी, वो गोखरा रेजिमेंट को लेकर ही यहाँ पर ये विवाद था। गोखरा रेजिमेंट बहुत स्ट्रांग होती थी, इधर से गोरखा रेजिमेंट थी, इधर से सिख थे। तो इन दोनों ने एरिया पूरा घेर रखा था। ये तिब्बत के एरिया पर व्यापार करना चाहते थे, वहाँ से व्यापार करना चाहती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन नेपाल के किंग और उधर सिख जो शासन था इन्होंने घेर रखा था। इसकी वजह से यहाँ पर ये विवाद हुआ, बाद में ये संधि हुई थी। चलो ये पॉइंट अगली बात है, जब मैं वेब होगा तो कभी समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। ये याद रखना कौन कौन से क्षेत्र आए। देखो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है, इसके अंदर पिथौरागढ़ जिले के 3 जगह हैं। कौन सा? काला पानी है, लिपू लेक है और लिम्पिया धुरा। ये 3 क्षेत्र हैं जिनको अपने मैप में दिखाया है। जिला याद रखना पिथौरागढ़ उत्तराखंड का। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखोगे। अच्छा, नेपाल के बारे में यहाँ से बात है तो नेपाल के पीएम का नाम क्या है? केपी शर्मा ओली। क्या नाम है? केपी शर्मा ओली। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? विद्या देवी भंडारी। ओके दोस्तों, इतनी बात याद रखना। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया है और काठमांडू इसकी राजधानी है। भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तानी वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं। सीजीएल वीजीएल में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 12% की इसने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। अब देखोगे यहाँ पर इसने 12% की बढ़ोतरी की है,
इस बढ़ोतरी के हिसाब से पैसा जो बढ़ा है वो कितना है, अब इसका रक्षा बजट का पैसा कितना हो गया, 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपया, 7,140 अरब पाकिस्तानी रुपया हो गया है। अब भारत की और पाकिस्तान की तुलना की जाए रक्षा बजट में, तो भारत के रक्षा बजट के मुकाबले पाकिस्तान का रक्षा बजट मात्र 13% है। कितना है, 13%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर भारत अपने रक्षा पर, अपने डिफेंस पर, अपनी सेना पर 100 रुपये खर्च करता है, तो पाकिस्तान मात्र कितने रुपए खर्च कर रहा है, 13। और बात किससे करता है लड़ने की, भारत से। ठीक है, ये लड़ पाएगा, फालतू की दिखा रहा है हेकड़ी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पीएम की बात करें, पाकिस्तान के पीएम की, तो ये हैं इमरान खान। मैंने पीछे भी रिपीट किया था, तहरीक इंसाफ पार्टी से। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद आरिफ। बाकी सारी डिटेल्स मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 8। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। इसके 2 नए निवेशक कौन है। देखो, अभी तक रिलायंस जियो में 8 निवेशक थे, अब 10 निवेशक हो गए, 2 और बढ़ गए। गूगल ने भी इसमें खरीदारी की थी, मैंने काफ़ी बताया भी था पिछली वीडियोस में आपको। 2 निवेशक कौन कौन बढ़े, टीजीपी और कैटरटन। कौन कौन से, टीजीपी और कैटरटन, ये दोनों ही अमेरिका की कंपनी है। किसकी है, अमेरिका की कंपनी है दूसरी। दोनों ही टीजीपी और कैटरटन दोनों बढ़ गई। अब टीजीपी की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो टीजीपी ने कितना यहाँ पर शेयर लिया है इसका, तो 0.93% का शेयर लिया है। कितना, 0.93। अगर पैसे के अकॉर्डिंग देखोगे इसे तो 4,546 करोड़ रुपए, 4,546 करोड़ रुपए का लिया है। जबकि अगर कैटरन की बात करें तो कैटरन ने कितना शेयर लिया है इसका, तो ये लिया है 0.39, उल्टा कर देना बस। ठीक है, 0.39% लिया है। पैसे के अकॉर्डिंग इसे देखें तो ये हो जाता है 1,594 करोड़ रुपए, 1,594 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इतनी बात याद रखोगे इसमें। रिलायंस जियो के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है, मुकेश अंबानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 9वां। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वो है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक विद्या योजना, इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि जो भी बच्चे हैं उनको श्रम से दूर रखा जाए, उनको काम से दूर रखा जाए। काम से मतलब घर के काम से नहीं है, मजदूरी से मतलब है कि उनको पढ़ाई के लिए ही प्रेरित किया जाए या उनको पढ़ाया ही जाए। अब इसमें सरकार क्या करेगी, इन बच्चों के अकॉर्डिंग इनको क्या सुविधा देगी। इसमें लड़कों के लिए 1,000 रुपये देगी और लड़कियों के लिए 1,200 रुपये सरकार देगी इस योजना के तहत। एक ये याद रखना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की बात है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ की राजधानी लखनऊ है। हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 10। ड्रग तस्करी के आरोप में किस देश की अदालत ने ऑस्ट्रेलियाई युवक को मौत की सजा सुनाई है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ये विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं इस क्वेश्चंस को भी बार बार बताता आया हूँ और आंसर होगा इसका चीन। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में काफ़ी विवाद है और चीन ने एक ड्रग तस्कर पकड़ा गया है ऑस्ट्रेलिया का, उसको डायरेक्ट ही मौत की सज़ा सुना दी है, जो कि इतना तो नहीं होती है कठोर सज़ा। ड्रग तस्करी में कुछ जेल वेल हो जाती है, लेकिन चीन ने क्या सुनाई है, इसे मौत की सज़ा सुना दी है। और ये विवाद कब से शुरू हुआ है, ये विवाद तब से शुरू हुआ जब ऑस्ट्रेलिया ने एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करी थी कोरोना को लेकर, कि इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि फैला कैसे है, क्या इसके शुरुआत कैसे हुई। तो इन चीज़ों को लेकर फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में तनातनी चल रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक ये बात इसमें याद रखना है। दूसरी बात, चीन की बात आई है तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, शी जिनपिंग। क्या नाम है, शी जिनपिंग। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन सीजीएल में आया था, शायद 2017 में आया था या 18 में आया था, मुझे ध्यान नहीं है, कि बताइए चीन के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखना, सुन, SUN, सन मत बोलना, ऐसे SUN का मतलब सुन येत सेन, SEN। ठीक है, तो ये थे चीन के सबसे पहले राष्ट्रपति। चीन की राजधानी बीजिंग है, करेंसी रेन मिनबी है।
ठीक है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया की भी बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। राजधानी है किनबरा, करेंसी है डॉलर। ठीक है, यहाँ के लोगों को कंगारू भी कहा जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 11, हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, और हो सकता है कि पेपर में आ भी जाए आपके लिए। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया है? आंसर होगा दोस्तों इसका 13 जून। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाया था। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये होता क्या है, तो ये होती है दोस्तों आँखों की बीमारी। कौन सी बीमारी होती है? इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी? रक्त रंगहीनता, कि जहाँ पर लोगों को या तो कलर में पहचान नहीं होती है, ठीक है, या रात में देख नहीं पाते हैं, या लाल और हरे कलर में पहचान नहीं होती है, इसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या आ सकता है आपके लिए? पहले तो आंखों की बीमारी है, क्या है? रंगहीनता है, रंग की पहचान नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम है मेड टू साइन, MADE, मेड टू साइन, SHINE। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखोगे, 13 जून को मनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, हाल ही में छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? क्वेश्चन नंबर 12 का देखोगे आंसर दोस्तों, कि हाल ही में छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा दोस्तों इसका ओडिशा। उड़ीसा पहला राज्य है जो छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जिसने। अब देखो उड़ीसा की बात है, उड़ीसा के जो CM हैं उनका नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा इनका नाम, गवर्नर का भी। राजधानी सभी जानते हो भुवनेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में कार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कार्गो इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? आंसर है सोनू सूद। अब इनकी ज़रूरत नहीं है नाम बताने की कि इस टाइम पर कौन सबसे ज़्यादा फेमस है। सोनू सूद को सभी जान रहे होंगे इस टाइम पर, तो सोनू सूद को बनाया गया है कार्गो इंटरनेशनल। ये जो कंपनी है कार्गो इंटरनेशनल, ये लुब्रिकेंट्स बनाती है। क्या बनाती है? लुब्रिकेंट्स बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस का दर्जा दिया है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 कि दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो कोरोना वायरस का कार्यकर्ताओं को ये दर्जा दिया गया है, वो किसने दिया है? ये दिया है आपका मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर C, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, क्योंकि भाई इन लोगों ने भी, ये देखना कार्य यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है। दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को योद्धा कोरोना वायरस, यहाँ पर योद्धा लगा देना दोस्तों, ठीक है, योद्धा कोरोना वायरस का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भी, जैसे पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, इनको योद्धा बोला गया है। इसी तरीके से इनको भी बोला गया है क्योंकि इन्होंने भी घर घर जाकर टेस्टिंग वगैरह की है, तो इसलिए ये आंसर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहता है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के CM है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। राजधानी है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। हाल ही में IDBI बैंक के नए निदेशक कौन बने हैं? तो IDBI बैंक के नए निदेशक बने हैं दोस्तों अंशुमन शर्मा। किसको बनाया गया है? अंशुमन शर्मा को बनाया गया है। सबसे पहले IDBI बैंक की फुल फॉर्म देखोगे, मैं बोल रहा हूँ, लिखोगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। स्थापना कब हुई? 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। और इसके CEO कौन है प्रेजेंट में? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा इसके प्रेजेंट में CEO हैं। तो इससे रिलेटेड इतनी बात याद रखोगे। और टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जिसका आंसर आपको देना है, नेपाली संसद के निचले सदन में भारत के किस हिस्से को अपने मैप में शामिल करने के संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी गई है? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। चलो दोस्तों, लेता हूँ मैं आपसे विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।